जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 13वें दिन जारी है और ऐसे में इसी बीच सरकार से बातचीत के लिए छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी घोषणा कर दी गई है। रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र कुमार रवि, इसके अतिरिक्त राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार और शालू सिंह सरकार से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही पत्रकार प्रतिनिधि के तौर पर शंभुनाथ चौधरी और विकास वर्मा साथ रहेंगे, जबकि कानूनविद के तौर पर अजीत कुमार भी छात्रों के साथ सरकार से बातचीत के दौरान शामिल होंगे। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है और इसी बीच सरकार से बातचीत के लिए छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा कर दी गई है। प्रतिनिधिमंडल है हम लोगों का, इसमें 8 छात्र हैं, 2 हमारे तकनीकी जानकार होंगे और 1 हमारे प्रोफेसर जो कि अभिभावक होंगे। हम उनके सामने बात करेंगे सरकार। अभी तक समय तक जानकारी हमें नहीं, वो सरकार बताएगी, एसडीओ साहब बताएंगे, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। एसडीओ साहब, हम लोग का जो प्रमुख मांग है रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड, ये सभी मुद्दे पर हम लोग अटल हैं। सरकार हमारी सभी भी मुद्दों को अगर नहीं मानती है तो वार्ता को हम लोग सफल नहीं मानेंगे। लोगों का प्रतिनिधिमंडल है हम लोगों का, इसमें 8 छात्र हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनय का रुख करते हैं। तनय, लगातार छात्रों का आंदोलन जिस तरह से 13वें दिन भी जारी है और उसी बीच सरकार से बातचीत करने के लिए 8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की घोषणा कर दी गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात इस दौरान यह भी है कि प्रतिनिधिमंडल में पत्रकार प्रतिनिधि के तौर पर कुछ लोग और साथ ही कानूनविद के तौर पर भी कुछ लोग शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए छात्रों ने अपने जो कल प्रस्ताव आया था एसडीएम लेकर आए थे राज्य सरकार की ओर से कि प्रतिनिधि उनसे मिलने जाए, 5 सदस्यों का नाम घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन छात्रों ने 8 छात्रों के नाम की घोषणा की है, जिसमें 2 पत्रकार भी रहेंगे और साथ ही साथ एक कानूनी सलाहकार के तौर पर पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। तो कह सकते हैं कि वार्ता के लिए छात्र तैयार हैं। हम छात्रों से खुद जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्योंकि कई यहाँ पर जो है अन्य जिलों से भी लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इस निर्णय से छात्र कितने संतुष्ट हैं, हम सीधा छात्रों से जुड़ेंगे। 8 लोगों के नाम की घोषणा हुई है, आप लोगों को पता है कौन कौन? बिल्कुल, जो कोर कमेटी में है, जैसे रविंदर जी हैं, पीयूष जी हैं, उपेंद्र जी हैं, उन लोग की पूरी टीम है। 8 लोग जा रहे हैं और हम लोग सहमत हैं कि जाए राज्य। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनय का रुख करते हैं। तनय, लगातार छात्रों का आंदोलन जिस तरह से 13वें दिन भी जारी है और उसी बीच सरकार से बातचीत करने के लिए 8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की घोषणा कर दी गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात इस दौरान यह भी है कि प्रतिनिधिमंडल में पत्रकार प्रतिनिधि के तौर पर कुछ लोग और साथ ही कानूनविद के तौर पर भी कुछ लोग शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए छात्रों ने अपने जो कल प्रस्ताव आया था एसडीएम लेकर आए थे राज्य सरकार की ओर से कि प्रतिनिधि उनसे मिलने जाए, 5 सदस्यों का नाम घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन छात्रों ने 8 छात्रों के नाम की घोषणा की है, जिसमें 2 पत्रकार भी रहेंगे और साथ ही साथ एक कानूनी सलाहकार के तौर पर पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। तो कह सकते हैं कि वार्ता के लिए छात्र तैयार हैं। हम छात्रों से खुद जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्योंकि कई यहाँ पर जो है अन्य जिलों से भी लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इस निर्णय से छात्र कितने संतुष्ट हैं, हम सीधा छात्रों से जुड़ेंगे। 8 लोगों के नाम की घोषणा हुई है, आप लोगों को पता है कौन कौन? बिल्कुल, जो कोर कमेटी में है, जैसे रविंदर जी हैं, पीयूष जी हैं, उपेंद्र जी हैं, उन लोग की पूरी टीम है। 8 लोग जा रहे हैं और हम लोग सहमत हैं कि जाए राज्य। 13 दिन बाद ही तो राज्य सरकार हम छात्रों के लिए विचार करने के लिए एक पहल की है। जब नीट का पेपर लीक हुआ था, ये कांग्रेस और जेएमएम पहले दिन से दिल्ली जाकर के आंदोलन करने का काम किया, लेकिन जब आज हमारा भविष्य, झारखंड के लड़कों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो उनको 13 दिन लग गया। महज 1 किलोमीटर यहाँ से माननीय जी का आवास है। चलिए कोई बात नहीं, 13 दिन में ही हमारा आवाज उन तक पहुंचा तो
प्रतिनिधि बनाया आप लोगों ने, जिसमें 2 पत्रकारों को रखा है, साथ में एक कानूनी सलाहकार भी रखा है, वो किस लिए रखा है, क्या उसके पीछे सोच? ताकि जो बातचीत हो सबके सामने स्पष्ट रूप से आ सके, क्योंकि सरकार और उनके अधिकारी हमें लगातार दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम वहां से आकर के लोगों के बीच एक क्लियर मैसेज दे सके, इसके लिए उनको रखा गया है। तो उसमें जो 2 पत्रकारों का नाम रखा गया है, एक शायद दिल्ली के पत्रकार है जो दूसरी जगह के, आपको नहीं लगता राज्य से आप लोगों को किसी को चुनना चाहिए था, भरोसा जताना चाहिए था, राज्य के किसी व्यक्ति पर भरोसा जताना चाहिए था? देखिए, ये कोर कमेटी की बैठक में तय हुई, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। तो जो ऑन एवरेज बैठक में निर्णय लिया गया उसको हम लोग सबने समर्थन किया है। जो कमेटी बन गई है अब वार्ता के लिए तैयार है, 13 दिन बाद आंदोलन अब किस ओर जाएगा, आप लोग अब क्या मांग करते हैं? क्योंकि अब तो तैयारी हो गई होगी, डेलीगेट जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे राज्य सरकार के सामने। आप लोग बतौर आंदोलनकारी क्या चाहते हैं? देखिए, कम से कम मुख्यमंत्री ये तो माने कि वार्ता के लिए तैयार हुए, 13 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री से वार्ता कराने हमारी डेलीगेट टीम जा रही है, हमारी जो मांग है, अब देखिए मुख्यमंत्री उसमें क्या एक्शन लेती है, वो मांग हमारी पूर्ण होती या नहीं होती। अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तो 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरेंगे और हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड को ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड को जंतर मंतर 2 नहीं बनने देंगे। जिस तरह बाहर से लोग आके झारखंड में गलत नैरेटिव सेट कर रहे, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम जैसे लोग आ रहे और अपने 10 लोगों को लेकर आ रहे और झारखंड में गलत बात नैरेटिव फैलाया जा रहा। मैं उन सभी से और कांग्रेस जनता पार्टी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिस नैतिकता के आधार पे दिल्ली में जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान जी का आपने इस्तीफा मांगा, क्या अगर आपके पास हिम्मत है तो उसी नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगे? आप क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे? झारखंड में गलत नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? हम झारखंड को बदनाम होने नहीं देंगे। भैया, तैयारी हो गई है कोर कमेटी, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि कोर कमेटी तैयार है। अब क्या लगता है सरकार वार्ता के बाद, जो कि आप लोगों की मांग भी वैसी है कि जो 3-4 जो मांगे हैं उस पर सरकार की ओर से क्या राय रखी जाएगी, क्या सरकार फैसला लेगी, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? हमको सरकार पे पूरा भरोसा है और हम लोग को तो ये लगातार डिमांड था कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल आए और हम लोग से वार्ता करे और कुछ सफल बातें हो और बैठ के बात हो। हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि जितने भी हम लोग कोर कमेटी का निर्णय है और डिमांड तय है, वो डिमांड को लेकर के प्रतिनिधिमंडल के पास और डिमांड को रखेंगे। सरकार इस पे मानती है, तमाम छात्रों का सहमति बनेगी और ये आंदोलन यहाँ से ही समाप्त होगा। उम्मीद यही है छात्रों को कि आंदोलन समाप्त हो। यहाँ से अब आप लोगों को अपनी अपनी तैयारी में लग रहा है, यही उम्मीद है। आज अब डेलीगेट जाएंगे, 13 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, आज उम्मीद लग रहा है कि आज समाप्त हो ही जाएगा, फाइनल वार्ता हो जाएगी, सरकार आपकी मांगों को पूरा कर देगी। हम लोग आंदोलन तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक CGL और JPSC का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग निरंतर आंदोलन पे बैठे रहेंगे। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, अभी हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो सिर्फ बात करने जा रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे कि हम आंदोलन यहाँ से समाप्त कर देंगे। बस ये पहली एक वार्तालाप होगी जहाँ पे हमारा प्रतिनिधि मंडल जो हमारे प्रतिनिधि है वो लोग जाके बात करेंगे। हम लोग यही डटे रहेंगे। हम लोग ने ये भी माना है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग पता है कि ये लंबी लड़ाई है, इसलिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है। हम तो जान रहे हैं कि बात करने जा रहे हैं। अगर सरकार चाहती है ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाए तो वो हमारे पक्ष में निर्णय ले। अगर वो स्वयं चाहता है कि ये आंदोलन चलती रहे, यहाँ के युवा और आक्रोशित होकर के इसी प्रकार तेज बारिश में यहाँ बैठे रहे, तो वो हमारी बात को नहीं माने। देखिए, साफ है कि छात्र अब बात करने के लिए तैयार है। 8 लोगों का प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है, वार्ता होगी। समय भी दिया गया है क्या कि किस समय वार्ता होगी? देखिए, सुबह जो समय आया था वो लगभग शाम 4 बजे की थी, लेकिन अभी आप लोग जान रहे विधानसभा चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो हो सकता है समय में कुछ आगे पीछे हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन आज बात होगी। हमारा पहला प्रतिनिधिमंडल पहली बार वार्ता के लिए जा रही है।
देखिए किसी भी समय बातचीत हो सकती है। रांची एसडीएम या फिर सरकार की ओर से जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो यहाँ आएंगे, छात्रों को लेकर सीधे उस स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पर जो सरकार ने कमेटी गठित की है इस पूरे मामले के सुलझाने के लिए। जिस तरह से वित्त मंत्री ने सुबह ही बताया है 4 मंत्रियों का नाम की घोषणा की थी कि वो 4 मंत्री नियुक्त किए गए हैं, वही छात्रों से सीधे तौर पर वार्ता करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन को किस ओर दिया जाए। छात्र अभी भी अपने मांगों पर अड़िग है कि जो मांग पहले दिन से की जा रही थी जब तक वो पूरी नहीं होती है ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि वार्ता सफल रहे ये छात्रों को उम्मीद है, क्योंकि छात्र बिल्कुल। और चूंकि देखिए इसी वार्ता से कोई आस निकल करके शायद हो सकता है कि सामने आए, चूंकि छात्र लगातार आंदोलनरत है और ऐसे में 13वें दिन भी चूंकि ये आंदोलन जारी है और ऐसे में यही आशंका एक जताई जा सकती है, यही कयास लगाए जा सकते हैं कि अब जो वार्ता होगी शायद वो कोई सार्थक पहल लेकर के आए, सफल प्रयास लेकर के आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनय, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।